जय श्री राम। सीता राम राम सीता, सीता राम राम सीता। जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। आयुष्मान भव बजरंगी। बताओ आज क्या समस्या लेकर आए हो? हनुमान जी, हमारे मोहल्ले के बंसी चाचा की काफी उम्र हो गई है, पर उनका जवान बेटा और उनकी बहू उनका ठीक से ध्यान नहीं रखते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। कलयुग में तो ये बातें आम है बजरंगी। क्या तुमने श्रवण कुमार की कथा सुनी है? जी प्रभु, सुनी तो है पर ठीक से याद नहीं। बजरंगी, श्रवण कुमार सत्युग का वो पुत्र था जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पर बिठाकर तीर्थ स्थानों के दर्शन करवाए थे। बजरंगी, मैं तुम्हें ऐसी एक कथा सुनाता हूं। अपने उत्तर प्रदेश में एक परिवार था। उसमें एक 8 वर्षीय रुद्र नामक बालक था जो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, परंतु उसकी मां उसके दादाजी के साथ दुर्व्यवहार करती थी, न जाने कितने अत्याचार करती थी और उसके दादाजी को वृद्धाश्रम भेजने के लिए न जाने कितने योजनाएं बनाती थी, षड्यंत्र रचती थी। बजरंगी, सुनो जी, अब मुझसे इनकी देखभाल नहीं होती। आज फिर एक कीमती कप तोड़ दिया। इनके रोज रोज के नुकसान से मैं तंग आ गई हूँ। जितनी पेंशन का पैसा नहीं देते उससे ज्यादा तो ये खर्चे करते हैं और यहाँ हमारी छाती पे मूंग दल रहे हैं। इनका ज्यादा मत बोलो, बाबूजी को बुरा लगेगा। मेरी बला से सुनते हैं तो 100 बार सुने। बड़ी सख्त जान है ये, हमें खुशियों का मुंह देखने नहीं देंगे। अरे इन्हें तो चाहिए कि इस उम्र में सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर करके 4 धाम की यात्रा पे निकल जाए। अरे चिता पे लेके जाएंगे क्या सारे पैसे? मैं तो कहती हूँ वो ओल्ड एज होम वाला आइडिया ना बिल्कुल खरा है। अरे वहां जाएंगे तो वहां के एज के लोग के साथ रहेंगे, घुलेंगे मिलेंगे और यहाँ हमें थोड़ी आजादी मिल जाएगी। कहीं आ जा नहीं सकते, इनके चक्कर में दिन में इनकी चाकरी करनी पड़ती है। हे संकट मोचन, अब आप ही मेरा सहारा हो। जय 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 हनुमान। जय श्री राम। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखो जी कौन है। जय 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 हनुमान, जय हनुमान। अरे कौन है भाई साहब और कहाँ घुसे जा रहे हैं? अरे भैया, अरे आप कितने बदल गए हो। अरे छुटकी छुटकी हो ना? हाय हाय, कितनी मोटी हो गई तुम। मुझे पहचाना कि नहीं? तुम कौन हो भाई और ये चुटकी कौन है और मुंह उठाए यहाँ घर में कहाँ चले आ रहे हो? अरे भाई, मैं पोस्ट मास्टर साहब का बड़ा लड़का हूं। लो कर लो बात, अब तक नहीं पहचाना? अरे भाई, हम लोग साथ साथ स्कूल जाया करते थे और गांव में स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तुम्हारे लिए अमरूद तोड़ के लाया करता था। अमरूद बहुत पसंद है ना तुम्हें? और हाँ, मैं अपने गांव से तुम्हारे लिए असली घी लेकर आया हूं जो अपनी ही गैया का है। पहचाना? प्रणाम मौसा जी। और तुम यहाँ
शहर में क्या करने आए हो? वो का बात है कि हमरे बाप दादा की कुछ जमीन इस शहर में बेकार पड़ी थी। कोई खरीदार मिल जाए तो उसे बेच डालेंगे। अरे प्रकाश बाबू, आपके नजर में कोई खरीदार हो तो जरूर बताना, आपका भी फायदा हो जाएगा। हम तो भाई अपने बेटुआ के कमरे में ही रहेंगे। नाश्ते में तुम्हारे हाथ के गर्मा गर्म परोठे मिल जाएं, वो भी आलू के, तो मजा आ जाए। हम वही खाएंगे, भाई मन प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रहे, बचपन की तरह पराठे जला मत देना। चलो बेटुआ, तुम्हारा कमरा दिखाओ। क्या है ये? किस तरफ चलना है? भाई साहब शुरू करो, पराठे बिल्कुल गर्म हैं। अरे मौसा जी को तो आने दो, घर के बड़े हैं, वो पहला निवाला खाएं तो फिर हम खाना शुरू करें। दादाजी हमारे साथ खाना नहीं खाते, वो अपने कमरे में ही खाते। मम्मी कहती है कि उनसे बर्तन टूट जाते हैं और उनके हाथ भी कांपते हैं ना। तो चुप कर। वो क्या है ना, डेली बर्तन शहीद हो जाते थे उनकी वजह से, इसलिए प्लास्टिक की सस्ती प्लेट्स मंगवा ली हैं। टूटेंगी भी ना तो गम नहीं। अब उन्हें पत्तल में तो खाना दे नहीं सकते। अरे छुटकी, तुझे तो याद भी नहीं, जब बचपन में तुझे तेरे पिताजी खाना खिलाकर उठते थे तो ऊपर से नीचे तक रंगे होते थे, क्योंकि ये खाती कम थी और बिखेरती ज्यादा। मैं आता हूं। जी मिल गई ना तसल्ली। जब तक कुछ नुकसान ना कर लेना इनको सुकून नहीं मिलता। और बैठाइए इनको करीब में। मैं अभी कपड़ा लेके साफ किए देता हूँ। उत्तर भारत में तपती धूप से लोग बेहाल हैं। उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में शनिवार को भी तपती धूप और गर्म हवाओं से लोग बेहाल हैं। लू लगने से। क्या शोर मचा रखा है? ये घर है कि चिड़ियाघर? छुटकी, मौसा जी का चश्मा और सुनने वाला आला 2 महीने से खराब है, इसीलिए उन्हें खबरें पढ़कर सुना रहा था। तुम लोग तो उसे ठीक करने वाले नहीं हो, इसीलिए इस उम्र में मौसा जी को छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर मोहताज रहना पड़ता है। इन फालतू चीजों के लिए ना तो हमारे पास पैसे हैं और ना ही समय है। और इनको तो इनकी पेंशन मिलती है ना, चले या दीवार पकड़ते हुए मार्केट में और ठीक करवा ले। हर चीज का ठेका मेरे पति ने ले रखा है और इस उम्र में इन्हें क्या पड़ी है दुनिया के गम सुनने की। मैं तो कहती हूँ भगवान का नाम ले ताकि आखिरी समय ना शांति से बीते इनकी। देखो बिटिया, अगर मेरे यहाँ रहने से इतनी दिक्कत हो रही है तो बेशक मुझे वृद्धाश्रम भेज दो। मैं वहां खुशी खुशी बचे खुचे कुछ साल शांति से बिता लूंगा। ऐसा करके आप हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं और आपके मन की मुराद ना मैंने पहले ही पूरी कर दी है। तो आप अपना सामान बांधिए क्योंकि 3 से 4 दिन के अंदर ना ओल्ड एज होम वाले आपको आ रहे हैं लेने के लिए।
इसी गुल्लक में आप अपने सारे पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं आराम से रह सकूंगा। हमें बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत होगी, इन चीजों की नहीं। इसी तरह दादाजी को भी हमारी जरूरत है, किसी वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं है। ये वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा, वृद्धाश्रम एक ऐसी जगह होती है जहाँ बूढ़ों को रखा जाता है, जिनकी देखभाल के लिए कोई नहीं होता। लेकिन दादाजी की देखभाल करने हम सब है, फिर मम्मी उन्हें क्यों वृद्धाश्रम भेजना चाहती है? बेटा, तू ये गोरख धंधा नहीं समझेगा। तेरा दिल अभी कोरा है, उस पे इस कलयुग की स्याही ने अपनी छाप नहीं छोड़ी है। मतलब? कुछ नहीं बेटा, कल तेरे माता पिता की शादी की वर्षगांठ है। तू बस वही कर जो मैं तुम्हें कहता हूं, फिर देखना, फिर तेरे दादाजी को कोई भी हिला नहीं पाएगा। प्रकाश, ये क्या है? ये कैसा मजाक है? ऐसा प्रेजेंट हमें कौन दे सकता है? शादी की वर्षगांठ की बधाई हो छुटकी, और आपको भी। ये कुछ छोटे छोटे तोहफे हैं जो रुद्र ने अपने हाथ से तुम्हारे लिए और आपके लिए बनाई हैं। बेटा, ये सब क्या है? माँ, ये कुछ बर्तन है जो मैंने आप दोनों के बुढ़ापे के लिए बनाए हैं। बुढ़ापे में आपके भी हाथ कांपने लगेंगे, तो रोजाना कीमती बर्तन टूट जाएंगे और फिर मेरा नुकसान होगा ना। और इसी घर में मैं आप दोनों को अलग से रखूंगा, जहां आप अपना बुढ़ापा काट सकते हैं। और इसी गुल्लक में आप अपने सारे पैसे दे दीजिएगा ताकि मैं आराम से रह सकूंगा। हमें बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत होगी, इन चीजों की नहीं। इसी तरह दादाजी को भी हमारी जरूरत है, किसी वृद्ध आश्रम की जरूरत नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं। और किसने सिखाई तुम्हें ये बातें? ये सब बेकार की बातें कहां से सीखी इसने? बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उन्हें जिस रूप में ढाल दो वो उसी रूप में ढल सकते हैं, पर वो वही करते हैं जो वो देखते हैं। जिसको समझ में आना चाहिए वो तो आंखों में पट्टी और कानों में तेल डाले बैठे हैं। देखो, आप दोनों कान खोल के सुन लो। आज इनके बहुत सारे लंच पे, और अगर हमने मेहमान नवाजी अच्छी की तो इनके प्रमोशन हो सकते हैं। इसलिए आप और आप कान खोल के सुन लीजिए। जब तक वो यहाँ पे रहेंगे, आप दोनों कमरे में रहेंगे, बाहर नहीं आएंगे। अगर आप और आपने मिलकर कुछ भी गुड़ गोबर किया, याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बैठे क्यों हैं? उठिए।
और जाइए कमरे में, और जब तक मैं ना बोलूं आप बाहर नहीं आएंगे। सुनीता जी, खाना बहुत लजीज था। सर खीर तो चखिए। भाई प्रकाश, अब तो ऑफिस में तुम्हारे टिफिन से खाना खाऊंगा। बेटा, अब तुम लोग खुश रहो, संभालो अपने परिवार को। घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे छुटकी, मौसा जी को खांसी का दौरा पड़ा हुआ है, जल्दी से उन्हें दवा दे दो, उनकी हालत बहुत बुरी है। अब इनकी खांसी की दवा तो घर पे है नहीं, और ये तो रोज का नाटक है, ठीक हो जाएंगे। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर ले चलिए, मैं देखती हूँ उन्हें क्या हुआ है। जी डॉक्टर साहब, चलिए आइए आइए। संभाल के। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें जरा खुले में बैठने की जरूरत है। छुटकी, अरे छुटकी कहाँ हो? अरे जल्दी आओ। क्या छुटकी हुआ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? घोर अनर्थ हो गया। अभी अभी तुम्हारे गांव से फोन आया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या? हाँ, और जल्द से जल्द 6 लाख रुपए की जरूरत है, वरना उनका लिवर ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। बहना, जल्द से जल्द कुछ इंतजाम करो। क्या करूं मैं, क्या करूं? माँ से पहले बात तो करूं। माँ का फोन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं? कहाँ पे हैं आप? वो माँ की तबीयत खराब है और उनका फोन नहीं लग रहा है। तुम बस किसी तरह से 6 लाख रुपए का इंतजाम करो। अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ? नहीं। घर में इतनी बड़ी बात हो गई और आप दोनों घूमने निकले हो। अब मेरे सर पे क्या खड़े हो? जाओ कमरे में। क्या है ये? देख क्या रही हैं? जल्द से जल्द इसे अपने गांव भेजिए। पर इनके पास इतने पैसे आए कहां से? जब मैं सुबह सुबह जाकर मौसा जी को सारी बात बताई तो वो मुझे अपने साथ बैंक ले गए, और वहां जाने के बाद उन्होंने एक एफडी तुड़वाई जो रुद्र के नाम जमा कर रखी थी, और हम पैसे लेकर वापस घर चले आए।
वो इंसान नहीं, साक्षात देवता है। मैंने आज तक कभी उनके मुंह से तुम्हारे लिए कुछ बुरा नहीं सुना, बल्कि वो तो प्रकाश और तुम्हारे लिए सोते जागते दुआ करते रहते हैं। बेटा, अब तुम लोग खुश रहो, संभालो अपने परिवार को। घर छोड़ के जा रहा हूं। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, कभी आपके बारे में नहीं सोचा। आप मुझे जैसी नीच औरत के बारे में सोच रहे हैं। आपने उसकी मदद की। बाबूजी, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। अब आप कहीं नहीं जाएंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। उठो बेटी। नहीं बाबूजी, आप घर छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे आप। अच्छा चुटकी, मैं भी गांव चलता हूं। गेहूं की बुआई का समय हो गया है। जमीन का सौदा मैं कभी और कर लूंगा। जय 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 हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। तो इस प्रकार बजरंगी, वो परिवार एक हो गया। हनुमान जी, मैं अभी जाकर बंसी चाचा के लड़के को ये कहानी सुनाता हूँ। शाबाश बजरंगी, अति उत्तम। तो जाओ बजरंगी, आज के कलयुग के संतानों को इस नरक से बचाओ। आयुष्मान भव। जय श्री राम। प्रणाम हनुमान जी। आजकल की अधिकांश युवा पीढ़ी आज़ाद और आधुनिक बनने की दौड़ में अपने आप को न केवल अहम रिश्तों से दूर ले जा रही है, बल्कि अपने माँ बाप के प्रति अपने फर्ज को भी भुला रही है। डैडी, मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है जो मेरी तरह खूबसूरत हो, मेरे साथ में चले तो मेरा पति लगे, ना कि कोई नौकर। बड़ा है मुझसे शादी करने के लिए। बस बहुत हो चुका धनराज जी। अपने घर बुलाकर बेइज्जती कराने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं है। देखिए भाई साहब, माफ कीजिए, मैं सब सुन चुका हूँ। धनराज जी, आपकी बेटी जो भी हो, लेकिन हमारा बेटा भी किसी